टाइफाइड बुखार में आपने कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना है और कौन सी चीज़ें खानी हैं ताकि आप टाइफाइड बुखार से जल्द सेहतयाब हो जाएं। तो इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का बटन दबा लें ताकि मज़ीद इस जैसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि टाइफाइड बुखार में आपने कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना है, यानी कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं। उसके लिए आपने इस चीज़ का ख्याल भी रखना है कि टाइफाइड मैदे और आंतों में सोजिश पैदा कर देता है, क्योंकि साल्मोनेला टाइफाई जरासीम जो टाइफाइड की बड़ी वजह बनता है मैदे और आंतों में सोजिश पैदा कर देता है। इसलिए आपने फ्राई चीज़ें मसलन पराठा, पकौड़े, समोसे, चिप्स, सलांटी, पापड़ वगैरह से परहेज करना है और आपने बड़ा गोश्त और चिकन से भी परहेज करना है। और अगर खुदा न खास्ता आपको टाइफाइड के साथ खांसी जुकाम है तो ज्यादा ठंडी और तुर्श अशिया से परहेज करें, क्योंकि ठंडी कुल्फियां, ज्यादा ठंडा पानी और बोतल से परहेज करें, क्योंकि टाइफाइड बुखार में आंतें पहले ही बहुत कमजोर होती हैं। इसलिए अगर आप बोतल का इस्तेमाल करेंगे तो वो आंतों में जाकर उबलेगी। इस सूरत में आप समझ सकते हैं कि वो आपकी आंतों और गुर्दों का क्या नुकसान करेगी। और ठंडी चीजों के इस्तेमाल से डिफ्थेरिया का मसला भी बन सकता है। डिफ्थेरिया क्या है, इसके लिए मेरी वीडियो देख लें। उसके अलावा आपने फास्ट फूड्स मसलन बर्गर, शवारमा, पिज्जा वगैरह से परहेज करना है। फास्ट फूड्स आपकी आंतों और मैदे को और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अलावा आपने बाजारी कटे हुए फल हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा गिरदो गुबार और मक्खियां बैठती हैं, जिसकी वजह से आपका मैदा और ज्यादा खराब हो सकता है। और अगर आप कोई फल इस्तेमाल भी करते हैं तो पहले उसको धोकर साफ करके उसका छिलका उतार कर फिर खाएं। और कच्ची सब्जियों मसलन बंद गोभी, फूल गोभी, शलगम वगैरह से परहेज करें। ये आपके पेट में गैस पैदा कर सकती हैं। सब्जियों को अच्छी तरह पकाकर खाएं और मिर्च मसाले से परहेज करें। ये तो होगी परहेज जो आपने टाइफाइड में हर सूरत करनी है। और अब बात कर लेते हैं कि आपने हाई कैलोरी फूड कौन सी इस्तेमाल करनी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हों, जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त और एनर्जी को बहाल रखें। उसके लिए आप गंदम का दलिया, खिचड़ी, साबूदाना, चाय रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा आलू उबला हुआ या भूनकर आप खा सकते हैं। फलों में आप सेब, अंजीर, पपीता, केला, अंगूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करें। उबले हुए पानी से जरासीम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आलूदा पानी की वजह से टाइफाइड हो जाता है। इसलिए बुखार टाइफाइड की हालत में आपने पानी को हमेशा उबाल कर ही इस्तेमाल करना है ताकि आप जल्दी रिकवर हो जाएं। अगर टाइफाइड की वजह से ज्यादा कमजोरी आ गई है, जोड़ों में दर्द होता है, चलने फिरने में दुश्वारी होती है, तो आप प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं लें। प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आपका कुव्वत मुदाफ़त भी मजबूत हो जाएगा, आपके मसल्स मजबूत होंगे और दर्दों से निजात मिल जाएगी। उसके लिए आप दही, दालें, मछली, दूध, अंडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा गोश्त और चिकन से परहेज करें। आप बड़े गोश्त का सूप और यखनी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्राउन ब्रेड और चक्की का आटा इस्तेमाल करें। आटे को छान कर इस्तेमाल ना करें। रोटी को आप किसी शोरबे में भिगोकर खा सकते हैं। सादा खाना खाएं, हल्की फुल्की वर्जिश करें, घर पर फलों का जूस बनाकर पिएं, बाजारी जूस से परहेज करें, दवाई को बाकायदगी से इस्तेमाल करें। इसमें नागे ना डालें, वरना आपको फिर 2 हफ्ते तक मुसलसल दवाई खानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर टाइफाइड के मुतल्लिक आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लें, इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन दबा लें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।